नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल लास्ट स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका हम लोग जीके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, बिना वक्त गवाए हुए चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, चूँकि ये है आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2028 का है, ठीक 8 का है, शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए शुष्क भूमि, ऑप्शन बी झीलों, ऑप्शन सी पर्वतीय जंगलों, ऑप्शन डी रेगिस्तानी जंगलों। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झीलों। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित किया गया? पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, तीसरा गोवा, चौथा हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। 1006 क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति कौन सी है? पहला 9वां, दूसरा 7वां, तीसरा छठा, चौथा चौथा। जी हाँ दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौथा। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017 के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति छठा है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गया है 2018 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1007वां क्वेश्चन। डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बोरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। पहला दोहरा संयोजन, दूसरा एकल संयोजन, तीसरा दोहरा विस्थापन, चौथा एकल विस्थापन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरा विस्थापन, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए 1008वां क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है? पहला करण जौहर, दूसरा मधुर भंडाकर, तीसरा एस राजमौली, चौथा प्रभु देवा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस राजमौली। ठीक है, चलिए 1009वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। पहला एकल लवण, दूसरा फ्लैक्स सॉल्ट, तीसरा टेबल सॉल्ट, चौथा द्रिक लवण। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉरी, एक मिनट। हाँ, द्रिक लवण। ठीक है, द्रिक लवण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? पहला ऑप्शन है गिबेरिलियंस, दूसरा ऑक्सियंस, तीसरा साइटोकिनिन, चौथा ऑब्सिसाइसिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोकिनिन। ठीक है, साइटोकिनिन 1955 में मिलर ने साइटोकिनेन की खोज की थी। ठीक है ना, 1955 में इसका खोज हुआ था। चलिए 1011वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन है? ठीक है, ये 2018 का है। तो पहला ऑप्शन है स्मृति ईरानी, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा ऑप्शन है हर्षवर्धन, चौथा ऑप्शन है राधा मोहन सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, प्रकाश जावड़ेकर जो अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, चलिए 1012वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दर्पण में कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है? पहला पोल, दूसरा फोकस लंबाई, तीसरा फोकस, चौथा वक्रता केंद्र। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोल। ठीक है, चलिए 1013वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? डैश है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 3 गुना 10 के पावर 25 kg, दूसरा ऑप्शन है 6 गुना 10 के पावर 24 kg, तीसरा है 6 गुना 10 के पावर 22 kg, चौथा है 6 गुना 10 के पावर 23 kg। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 गुना 10 के पावर 24 kg। ठीक ना, चलिए 1014वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर माइनस का 2 स्क्वायर के समान त्वरण की गति, ये मैथ हो गया। ठीक है ना, चलिए इसको स्किप करते हैं। इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक ना, 200 न्यूटन। चलिए, सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है? पहला पानी, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा शराब, चौथा है ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद फास्फोरस को पानी में हम लोग संग्रहित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में रिलीज हुई पद्मावत के निर्देशक कौन है? पहला ऑप्शन है एस राजमौली, दूसरा ऑप्शन है राजकुमार हिरानी, तीसरा ऑप्शन है करण जौहर, चौथा ऑप्शन है संजय लीला भंसाली। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय लीला भंसाली। ठीक है ना, आज का 1017वां क्वेश्चन चलते हैं। अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पोर्टफोलियो क्या है? ठीक है ना, पहला ऑप्शन है सूचना प्रसारण, दूसरा कपड़ा मंत्रालय, तीसरा महिला एवं विकास, चौथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन बी। ठीक है ना, स्मृति ईरानी जी है जो कपड़ा मंत्री अभी भी बनी हुई हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन बोलता है, आधुनिक अवर्त सारणी में अवर्त डैश लांथानोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है 3 और 4, दूसरा ऑप्शन है 5 और 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और 7, चौथा ऑप्शन है 4 और 5। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 और 7, 6 और 7। ठीक है ना, चलिए 19वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश एक क्षार धातु है? पहला सोडियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा मैग्नीज, चौथा मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। ठीक है ना, चलिए 20वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया है? पहला ऑप्शन है अशोक लेलैंड, दूसरा मारुति सुजुकी, तीसरा टाटा मोटर्स, चौथा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारुति सुजुकी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? Li2n, Lin या Li3n या Li3n2? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, Li3n। ठीक है ना, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? पहला चुंबकीय प्रभाव, दूसरा संकुचन प्रभाव, तीसरा ताप प्रभाव,
चौथा रासायनिक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचन प्रभाव। ठीक है ना। चलिए 23वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। 23 नंबर क्वेश्चन, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। पहला है केलेन काइमा, दूसरा स्केलेड काइमा, तीसरा ट्रेकिड, चौथा मृदु तक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु तक। ठीक है ना। चलिए आज का 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 2 गुना, 0, 4 गुना या 3 गुना। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। निम्न में से किसने विश्व पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीता? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है कॉटिस लॉबजॉय, दूसरा है कंचन माला पांडे, तीसरा है जोशिका लॉन्ग, तीसरा ऑप्शन है टुक्कर दुपाड़ी। जी हाँ दोस्तों, दुपड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कंचन माला पांडे। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी? पहला बाबर, दूसरा अकबर, तीसरा बहादुर शाह, चौथा औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर का है। डैश तत्व को 2 कक्ष में होते हैं? 27 नंबर क्वेश्चन, जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं। पहला HEAR हीलियम, दूसरा AR। ठीक है ना। AR हम लोग बोलेंगे किसको, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका बताना है। ये AR, KR और NE। ठीक है, ये सब का आपको डिटेल बताना है कि इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। ठीक है ना। ऐसे हम इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है ना। चलिए तमिलनाडु में 24 फरवरी 2017 को 112 फीट ऊंची शिव प्रतिमा आदि योगी जिसे कहेंगे अनावरण किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है रामविलास पासवान, दूसरा ऑप्शन है राजनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, चौथा रामनाथ कोविंद। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? पहला ऑप्शन है सहजानंद स्वामी, दूसरा श्री श्री रविशंकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित रविशंकर, चौथा है स्वामी नारायण। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा श्री श्री रविशंकर। ठीक है ना। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है गुप्त, चौथा है मौर्य। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौर्य। ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौर्य 2018 की जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर पर्रिकर निम्न में से किस दल के नेता दल से है? पहला भाकपा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी, तीसरा जनता दल पार्टी, चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो केंद्र मंत्री रक्षा मंत्री भी बने थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। 2017 में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-12 बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? पहला है आर्य चोपड़ा, दूसरा पद्मनी राउत, तीसरा है अभिमन्यु
पुराणिक, तीसरा, चौथा दिव्या देशमुख। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है निकेल, दूसरा ऑप्शन है लोहा, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन, चौथा ऑप्शन है चांदी। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए जल्दी सा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गृह क्रांति डैश से संबंधित है। पहला उर्वरक, दूसरा रेशम, तीसरा चमड़ा, चौथा मछली। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। गृह क्रांति संबंधित है उर्वरक से, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। पहला ऑप्शन है 3 परमाणु, दूसरा ऑप्शन है 4 परमाणु, तीसरा ऑप्शन है 1 परमाणु, चौथा ऑप्शन है 5 परमाणु। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन बी 4 परमाणु। 8वें वार्षिक वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया गया है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है मैसूर, चौथा ऑप्शन है बंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्गा पूजा का मुख्य त्यौहार है किस राज्य का। पहला केरल, दूसरा राजस्थान, तीसरा कश्मीर, चौथा पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी को जानते हैं कि बंगाल, अपना बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवंबर 2017 में निम्न में से किसको भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। पहला विद्या बालन, दूसरा सोनाक्षी सिन्हा, तीसरा दिया मिर्जा, चौथा रेखा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया मिर्जा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। स्पोर्ट्स बिलियर्ड्स स्कूनर के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 2018 के पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है अशोक सांडिलिया, दूसरा ऑप्शन है माइकल फरेरा, तीसरा ऑप्शन है गीत सेट्टी, चौथा ऑप्शन है पंकज अडवाणी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंकज अडवाणी, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पहला ऑप्शन है संयोजित तत्वों द्वारा, दूसरा ऑप्शन है समूह के तत्वों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संक्रमण तत्व द्वारा, चौथा ऑप्शन है क्षारीय तत्वों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संक्रमण तत्व द्वारा। डैश प्रजनन के समान नहीं है। पुनर्जनन, दूसरा बहुविखंडन, तीसरा विखंडन, चौथा मुकुलन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जनन, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूप में विकसित होता है। किसने बोला है। पहला मेंडल ने, दूसरा वालेस ने, तीसरा डार्विन ने, चौथा लैमार्क ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन ने। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन होगा कितना होगा बताइए। 100 न्यूटन होगा, दूसरा 1 न्यूटन होगा, तीसरा 360 न्यूटन होगा, चौथा 10 न्यूटन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 न्यूटन होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। पहला गर्भाशय ग्रीवा द्वारा, दूसरा डिम्ब वाहिनी द्वारा, तीसरा योनि द्वारा, चौथा गर्भाशय द्वारा।
45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भाशय द्वारा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। पानी का क्वथनांक बिंदु है पहला 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 10 डिग्री सेल्सियस, चौथा 100 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? पहला वित्त, दूसरा रक्षा, तीसरा गृह, चौथा मानव संसाधन विकास। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 में 2 व्यक्ति ने जीता। उनमें से एक डॉक्टर डेविड नबारो है, दूसरे का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर अकीमुन्नी एड्सेना, दूसरा ऑप्शन है मारिया एडेडे, तीसरा ऑप्शन है लॉरेंस हद्दाद, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट माबागा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस हद्दाद। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या बोलते। उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? पहला संयोजी, दूसरा तंत्रिका, तीसरा मांसपेशी, चौथा इपिथीलियस। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इपिथीलियस, थीलियल। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुर्दिश लोग निम्नलिखित देश में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? पहला पाकिस्तान, दूसरा यमन, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इराक। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराक। ठीक है, चलिए लास्ट, आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहन करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसका नाम क्या था, किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला बुद्धा निर्माण समिति, दूसरा है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, तीसरा है नव निर्माण योजना, चौथा है स्वावलंबन योजना। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं, स्वावलंबन योजना, जो सरकार अभी हम लोग को प्रोत्साहित कर रही है अलग अलग सरकारी स्कीम के द्वारा। ठीक है ना, तो दोस्तों आज हम लोग 51 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है ना, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके, और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए।